सी सर्टिफिकेट परीक्षा में दूसरा जो टॉपिक है वह है वेपन ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण। तो शस्त्र प्रशिक्षण में हमें जानकारी करनी होती है कि शस्त्र प्रशिक्षण में क्या क्या होना चाहिए। तो बता दें कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन तौर पर पूछे जाते हैं, जैसे 303.303 राइफल जो है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई 61.5 इंच होती है। दूसरा LMG की लंबाई कितनी होती है। तो LMG की लंबाई जो है 1130 mm होती है, 1130 मिलीमीटर होती है। और जो .22 राइफल है ये ज़्यादातर इसी का प्रयोग NCC कैडेट्स को करवाया जाता है। तो .22 राइफल है, इसकी अगर कारगर रेंज की बात करें तो इसकी कारगर रेंज केवल 25 गज की होती है। और जो LMG है उसकी मजल वेलासिटी 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। और जो 7.62 SLR है इसमें जो गोलियां भरी जाती हैं तो 20 राउंड गोलियां इसमें एक साथ भरी जाती हैं। इस चीज़ को हमें देखना है, ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, और जो NCC कैडेट्स हैं इनको शस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। तो इनके शस्त्र प्रशिक्षण के लिए आपको बता दें कि इनके शस्त्र प्रशिक्षण के लिए इनके मन में जो राइफल के प्रति भय होता है उसको निकालने के लिए NCC कैडेट्स को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है। और इससे जो शस्त्र प्रशिक्षण है इसमें कैडेट्स में कौन से गुणों का विकास होता है। तो अगर हम देखें तो NCC कैडेट्स में शस्त्र प्रशिक्षण से सुस्पष्टता, चूंकि जब शस्त्र प्रशिक्षण मतलब उसको निशानेबाजी सिखाई जाएगी तो स्पष्टता और सटीकता का विकास होता है। शारीरिक अंगों में समन्वय बनता है कि किस तरीके से हम अपने शरीर को स्थायी पोजीशन पर लाएंगे और तब फायर करेंगे। धैर्य, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मरक्षा करना सीखते हैं और समाज एवं देश सेवा के योग्य बनते हैं। अब जो राइफल है, हमारी राइफल कोई भी है, सभी के पार्ट्स जो होते हैं उनके मुख्य भागों के नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आप बताएंगे। पहला स्टॉक, दूसरा फ्रंट साइड, तीसरा रिसीवर, चौथा मैगजीन लोडिंग पोर्ट, पांचवां हिल, छठवां मजल, सातवां बोल्ट, आठवां कैरियर रिलीज, नवां ट्रिगर, 10वां मैगजीन कैट, 11वां टो, 12वां रिकाइल पैड, 13 कॉम्ब, 14 फोरहैंड, 15 ऑपरेटिंग हैंडल और 16 ट्रिगर गार्ड, 17 ग्रिप, 18 एक्सट्रैक्टर, 19 सेफ्टी स्विच, 20 मैगजीन, 21 रियर साइट, 22 चेकरिंग और 23 इंजेक्शन पोर्ट। ये जो है इसके पार्ट्स हैं। और राइफल जो भी होती है इसके नंबर किन किन पुर्जे ऐसी होती है जिन पे नंबर लिखे होते हैं। क्योंकि अगर नंबर अलग अलग हो जाए तो अगर इस राइफल का दूसरे में जुड़ जाएगा। तो राइफल के किन पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं, अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको बता दें राइफल में 6 जगह नंबर लिखे होते हैं। सबसे पहला बैरल पर, दूसरा फोर साइड के पास, तीसरा स्लिंग चैन पर, चौथा रियर साइड के पास, पांचवा बोल्ट लीवर पर और छठवां बट प्लेट पर। ये 6 जगह इसके नंबर लिखे होते हैं। और अगर खोलने का क्रम, चूंकि राइफल खोलने का भी तरीका सिखाया जाता है, तो राइफल को खोलने का क्रम सबसे पहले संगीन जो उसके आगे लगी होती है, उसके बाद सीलिंग, फिर बोल्ट, फिर मैगजीन, इस क्रम में खोली जाती है। और जोड़ने का क्रम ठीक इससे उल्टा होता है, सबसे पहले मैगजीन, फिर बोल्ट, फिर सीलिंग और फिर संगीन। इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। अगर राइफल की साफ सफाई की बात करें तो राइफल की साफ सफाई पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो राइफल की साफ सफाई के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो है पुल थ्रू, तेल की बोतल, गैस रेगुलेटर चाबी, राइफल सफाई ब्रश, पेचकस, संयोजन उपकरण, सिलेंडर, चैम्बर सफाई ब्रश और चिंदी। बिना चिंदी के किसी भी राइफल की सफाई नहीं हो सकती। कोई भी हथियार है, प्रत्येक हथियार के लिए चिंदी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। और सफाई का क्रम भी वही है, सबसे पहले बैरल, फिर चैम्बर, फिर बोल्ट, फिर मैगजीन, फिर संगीन और म्यान, इनकी साफ सफाई की जाती है।
अगर हम .22 राइफल के वजन की बात करें तो .22 राइफल का वजन 6 पाउंड 2 आउंस होता है। इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। अब राइफल में कितनी पोजीशन से फायर करते हैं, तो राइफल की 4 पोजीशन, खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल बैठकर और लेटकर, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड लाइंग पोजीशन। चारों पोजीशनों में हम राइफल से फायर करते हैं। अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले मजबूत पकड़, सही नजर और ट्रिगर दबाना। 3 चीजों का अगर हमें ध्यान रहे तो निशाना हमारा हमेशा अच्छा होता है। सबसे पहले राइफल पर आपकी पकड़ जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। लक्ष्य पर सही नजर टिकानी चाहिए, लक्ष्य पर बिल्कुल सही नजर टिके जिससे कि निशाना आपका सही हो जाए, और सही ट्रिगर दबाना, सही समय पर सही तरीके से ट्रिगर दबाना कि जो भी आपका फायर है वो बिल्कुल सही हो जाए। अब कुछ राइफल्स हैं जिनके फुल फार्म की हम लोग बात करते हैं, जैसे SLR राइफल का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं, आजकल सेना में सबसे ज़्यादा यही आ रही है। तो SLR है सेल्फ लोडिंग राइफल। LMG लाइट मशीन गन। इंसास का नाम भी बहुत सुनते हैं, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। और CQB क्लोज क्वार्टर बैटल। MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये राइफल के हैं। NCC कैडेट को कितने प्रकार से फायरिंग कराई जाती है, प्रश्न तो महत्वपूर्ण बहुत नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो NCC कैडेट को फायरिंग कराने के लिए ग्रुपिंग फायर होती है, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। अब एक चीज़ है, अभी हमने पीछे भी बताया था कि एक अच्छे निशानेबाज के गुण क्या होने चाहिए। अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत या निशानेबाज के गुण, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही चीज़, मजबूत पकड़। अच्छा, लिम्बर अप से क्या मतलब रखते हैं? लिम्बर अप क्या है? यह वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, आंखों और मस्तिष्क के बीच सही सामंजस्य, तालमेल बिठाने वाली के लिए किया जाता है। अभ्यास है और वार्म अप है। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं MPI क्या है। एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए जाने वाले राउंड्स द्वारा बनाए गए क्षेत्र का केंद्र बिंदु, औसत टकराव बिंदु MPI कहलाता है। अब फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय। तो फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? सबसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए, दूसरा लाल झंडा लगाना चाहिए, और सबसे खास चीज है हथियारों का निरीक्षण करना चाहिए। दूसरी चीज, एम्यूनिशन को बट से 100 गज की दूरी पर रखना चाहिए। आर्म और एम्यूनिशन के बीच में 100 गज की दूरी होनी चाहिए। संतरी जो है उसे लाल कुर्ता पहनकर बैठना चाहिए। जो फायरिंग सूची है वो स्पष्ट होनी चाहिए। फायरिंग शुरू करने से पहले बिगुल बजाना चाहिए, और जब तक हथियार खाली ना हो जाए तब तक टारगेट के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। और फायरिंग करने वाले स्थान पर केवल फायर करने वाला, सिखलाई देने वाला और ऑफिसर ही रहेंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। और टारगेट के पास तभी जाना है जब फायरर अपनी राइफल को रख दे, उसके बाद ही टारगेट तक जाना होता है। अब एलिवेशन में प्रॉब्लम क्या आती है? एलिवेशन है क्या? तो जब फायरिंग के दौरान देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना लगाने और सही तरह से फायर करने पर भी शॉट जो है लक्ष्य से नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब राइफल के एलिवेशन को एडजस्ट करना है। उसको आवश्यकता पड़ जाती है कि उसके एलिवेशन को एडजस्ट किया जाए जिससे कि शॉट जो है सही निशाने पर लगे। इसके बाद बात आती है साइड अलाइनमेंट। फायरर की आंख अपर्चर के मध्य में 4 साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्रवाई को साइड अलाइनमेंट कहते हैं। साइड अलाइनमेंट फायर के लिए बहुत जरूरी होता है।
अब किसी भी हथियार का इस्तेमाल, किसी भी हथियार की हैंडलिंग करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कोई भी हथियार आप यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले हथियार की स्वयं जांच करें, कॉक करें, चैम्बर को देखें चैम्बर खाली है या नहीं है। मजल जो है 45 डिग्री पर होना चाहिए, मजल हमेशा 45 डिग्री पर हो। और जो भी पुर्जे हैं जो टूट फूट हो सकते हैं उनकी चेकिंग करनी चाहिए। अगर हम हथियारों की रोज़ साफ सफाई की बात करते हैं तो हथियारों की रोज़ साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या तरीके हैं। तो साफ सफाई करने के लिए साफ कपड़े से ही पुर्जों की सफाई करनी चाहिए, पुर्जों को खोलना चाहिए। सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना चाहिए और तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ देना चाहिए। बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू 10x5 का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद जो पैदल पलटन है, पैदल पलटन के लिए जो भी हथियार मैंने पीछे बताए थे, इंसास है, LMG है, मोर्टार है, रॉकेट लॉन्चर है, मिनी पिस्टल 9mm की है, SMC है, कार्बाइन, ये जितने भी हथियार हैं ये पैदल पलटन द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए फायर असर डालने वाली बातें। फायर पर जब भी आप फायर कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फायर पर असर करती हैं। पहली चीज़ हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, हथियार का शून्य ना होना मतलब ज़ीरो ना हो, बैरल में कटाव गड़बड़ हो, बैरल में तेल हो और बैनट लगा करके फायर करें और साइड का ठीक प्रकार से ना लगा होना। अगर इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद मैं फिर से आपको पुनः बताऊंगा कि NCC सी सर्टिफिकेट परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर्स पूर्व से पढ़े हुए हैं उन सभी का एक बार अध्ययन जरूर कर लें। उन सभी टॉपिक्स पे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैनल में पढ़े हुए NCC के सभी वीडियोस का यदि आप अध्ययन करते हैं तो NCC के सी सर्टिफिकेट परीक्षा में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।